राम पोथिनेनी, जिन्हें एनर्जेटिक स्टार के नाम से जाना जाता है, का फिल्मी सफर तेलुगु सिनेमा में एक ऐसी यात्रा है जो सिर्फ सफलता की कहानी नहीं है, बल्कि लगातार संघर्ष, बदलाव, आत्मविश्वास और पुनरुत्थान का एक जीवंत उदाहरण भी है। 2006 में जब उन्होंने देवदासु से अपने करियर की शुरुआत की, तब बहुत कम लोगों ने सोचा होगा कि ये युवा अभिनेता आने वाले वर्षों में इंडस्ट्री का एक जाना माना चेहरा बन जाएगा। लगभग 4-5 करोड़ रुपए के बजट में बनी देवदासु ने बॉक्स ऑफिस पर शानदार प्रदर्शन किया और सुपरहिट साबित हुई, जिससे राम को डेब्यू के साथ ही पहचान मिल गई। लेकिन फिल्म इंडस्ट्री में शुरुआत का सफल होना ही सब कुछ नहीं होता, असली परीक्षा तो उसके बाद शुरू होती है। 2007 में आई जगदम लगभग 6 करोड़ रुपए बजट में बॉक्स ऑफिस पर असफल रही और यहीं से राम के करियर में उतार चढ़ाव का दौर शुरू हो गया। 2008 में रेडी के साथ उन्होंने जोरदार वापसी की, जो एक बड़ी हिट साबित हुई और आज भी उनकी सबसे पसंदीदा फिल्मों में गिनी जाती है। इस फिल्म ने यह साबित किया कि राम में कॉमिक टाइमिंग और मास एंटरटेनमेंट दोनों की क्षमता है। 2009 की मस्का लगभग 10 करोड़ रुपए के बजट में औसत प्रदर्शन किया, लेकिन यह साफ था कि राम अभी भी अपनी सही दिशा खोज रहे थे। 2010 में रामा रामा कृष्णा कृष्णा लगभग 12 करोड़ रुपए और 2011 में कंडी रेगा लगभग 14 करोड़ रुपए जो हिट रही ने उनके करियर को कुछ हद तक स्थिरता दी। लेकिन 2012 से 2013 के बीच एंडुकंटे प्रेमंटा लगभग 15 करोड़ रुपए, उंगोले गीता लगभग 12 करोड़ रुपए और मसाला लगभग 15 करोड़ रुपए जैसी फिल्मों के मिश्रित या कमजोर प्रदर्शन ने यह दिखा दिया कि केवल स्टार पावर ही काफी नहीं होती, सही कहानी और निर्देशन भी उतना ही जरूरी होता है। ये दौर राम के लिए सीखने का समय था, जहां उन्होंने अपने अभिनय को और निखारने, अपनी कमजोरियों को समझने और दर्शकों की पसंद को बेहतर तरीके से पहचानने की कोशिश की। 2016 में नेनू शैलजा लगभग 20 करोड़ रुपए के बजट में उन्होंने एक भावनात्मक और संतुलित किरदार निभाया, जो दर्शकों को बेहद पसंद आया और फिल्म हिट रही। इस फिल्म ने यह साबित किया कि राम सिर्फ एक एनर्जेटिक डांसर या मास हीरो ही नहीं, बल्कि एक संवेदनशील अभिनेता भी है। उसी साल हाइपर आई, जो औसत रही, लेकिन 2017 की वुन्नजी ओकते जिंदगी ने दोस्ती और भावनाओं पर आधारित कहानी के जरिए उन्हें एक अलग पहचान दी, भले ही बॉक्स ऑफिस पर इसका प्रदर्शन औसत रहा। 2018 में हेलो गुरु प्रेमा कुसामे ने फिर से हिट का स्वाद चखाया और ये संकेत दिया कि राम धीरे धीरे अपनी फॉर्म में लौट रहे हैं। लेकिन असली धमाका 2019 में हुआ, स्मार्ट शंकर के साथ। ये फिल्म सिर्फ एक हिट नहीं थी, बल्कि एक जबरदस्त ब्लॉकबस्टर साबित हुई, जिसने राम के करियर को पूरी तरह से बदल दिया। इस फिल्म में उनका रफ और मास अवतार, उनकी बॉडी लैंग्वेज और उनका अनोखा डायलॉग डिलीवरी स्टाइल दर्शकों को बेहद पसंद आया। ये वो पल था जब राम ने खुद को एक बार फिर से साबित किया कि वो बड़े स्तर पर दर्शकों को एंटरटेन करने की क्षमता रखते हैं। इसके बाद 2021 में रेड आई लगभग 30 करोड़ रुपए बजट में, जिसमें उन्होंने ड्यूअल रोल निभाया। फिल्म का प्रदर्शन औसत रहा, लेकिन उनके अभिनय की सराहना हुई। 2022 में द वॉरियर लगभग 60 करोड़ रुपए बजट के साथ उन्होंने पैन इंडिया स्तर पर कदम रखने की कोशिश की, लेकिन फिल्म उम्मीद के मुताबिक प्रदर्शन नहीं कर सकी और औसत रही। 2023 की स्कंदा लगभग 80 करोड़ रुपए बजट की एक बड़े पैमाने की एक्शन फिल्म थी, लेकिन इसे मिश्रित प्रतिक्रिया मिली और ये बॉक्स ऑफिस पर वैसी सफलता हासिल नहीं कर पाई जैसी उम्मीद की जा रही थी। अगर इस पूरे सफर को गहराई से देखा जाए तो ये साफ होता है कि राम पोथिनेनी का करियर एक सीधी रेखा में नहीं चला, बल्कि इसमें कई उतार चढ़ाव आए। उनकी फिल्मों का बजट धीरे धीरे 5 करोड़ रुपए से बढ़कर 80 करोड़ रुपए तक पहुंच गया, जो उनके बढ़ते स्टारडम और इंडस्ट्री में उनकी स्थिति को दर्शाता है। हालांकि उन्होंने कई बार असफलता का सामना किया, लेकिन हर बार उन्होंने वापसी की और खुद को नए रूप में पेश किया। यही कारण है कि आज भी वो इंडस्ट्री में प्रासंगिक बने हुए हैं और उनके फैंस उनकी हर नई फिल्म का बेसब्री से इंतजार करते हैं। इस तरह राम पोथिनेनी का फिल्मी सफर केवल एक अभिनेता की यात्रा नहीं है, बल्कि ये एक प्रेरणा है, ये दिखाने के लिए कि सफलता पाने के लिए केवल प्रतिभा ही नहीं, बल्कि धैर्य, मेहनत और लगातार खुद को बेहतर बनाने की इच्छा भी उतनी ही जरूरी होती है।